हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है या पिक अ पाइल रीडिंग है या पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ठीक है, टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स होंगी वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो बोल रहे हो वो सबके साथ मैच करेगी। तो जितना आपसे मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें आप यहीं छोड़ सकते हो। एक गाइडेंस की तरह आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप सिलेक्शन मुझे आइडिया है कि आपको पता होगा ऑलरेडी कैसे करना है। आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर देखना है। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है, और अगर उनके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, मैंने आपको ग्रुप सिलेक्शन बता दिया, टॉपिक का नाम बता दिया। तो चलो ग्रुप 1 की रीडिंग से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगले 24 घंटे उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या महसूस करेंगे? लेट्स सी। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे। आपके पार्टनर की नेक्स्ट 24 आवर्स फीलिंग्स क्या होंगी, उनके फीलिंग्स, इमोशंस क्या होंगे। लेट्स सी। ओके, सीक्रेट पास्ट, फेसिंग इट, रोविंग आइज, डेडली कॉम्बो, कंट्रोलिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक है फॉल्स होप। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताए कि क्या एनर्जी है, हमें क्या जानना ज़रूरी है, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दे और बताए। सीक्रेट पास्ट क्यों है यहाँ पे? एक काम कर रही हूँ मैं, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे, फिर मैं रीड करती हूँ। ठीक है, सीक्रेट पास्ट की एनर्जी क्यों है? वाई इज सीक्रेट पास्ट हियर? वाई इज सीक्रेट पास्ट हियर? क्यों है सीक्रेट पास्ट? बीइंग नीडी, फेसिंग इट क्यों है? वाई इज फेसिंग इट हियर? डिवाइन प्लीज बताए फेसिंग इट की एनर्जी क्यों है? नॉट कंपैटिबल, रोविंग आइज की एनर्जी क्यों है? वाई इज रोविंग आइज हियर? ओके, सेक्स ओनली, डेडली कॉम्बो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज डेडली कॉम्बो हियर? लव द आंसर, लव इज द आंसर। कंट्रोलिंग की एनर्जी क्यों है? लोन वुल्फ एंड बॉटम ऑफ द डेक में टूरिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट 24 आवर्स, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगले 24 घंटे ऐसा दिखाने की या ऐसा प्रेजेंट करने की अपने आप को कोशिश करेंगे जो वो है नहीं या जो वो फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन एक फ्लर्ट काइंड ऑफ पर्सन है या फिर टाइम पास करने वाले पर्सन है, लेकिन अगले 24 घंटे इनका जो बिहेवियर रहेगा या इनका जो एक बिहेव करने का जो तरीका रहेगा वो ऐसा ही रहेगा जहाँ पे वो थोड़े प्लेयर लग सकते हैं या उनका बिहेवियर थोड़ा सा टाइम पास वाला आपको फील हो सकता है। आउट ऑफ कैरेक्टर थोड़ा सा ये बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है जो हमें रीडिंग करते करते समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन अगले 24 घंटे अपना मन डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो उनको इतना ज्यादा प्रेशर फील होगा इन जो भी सिचुएशन है अभी आप दोनों के रिश्ते में, उसके वजह से वो इतना प्रेशराइज्ड फील करेंगे कि उनका मन करेगा कि भाई मुझे ना
थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने लिए, आई नीड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। तो हो सकता है ये पार्टी में जाए, या फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताए, या फिर अपने साथ ज़्यादा वक्त बिताए। दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू कीप देमसेल्व्स डिस्ट्रैक्टेड एंड ऑक्यूपाइड, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए ये ज़रूरी है। अगर वो बहुत ज़्यादा अकेले रहे, या फिर वो अगर आपके बारे में सोचते रहे, तो उन पे ना बहुत प्रेशर बिल्ड होगा, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में ये अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों से या उन लोगों के साथ जो उनको लगता है कि उनका थोड़ा सा टेंशन हल्का कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो है, अगले 24 घंटों में हो सकता है कि आप पे उतना ज़्यादा ध्यान ना दे। देखो, ध्यान तो उनका है आप पे, लेकिन वो आपको दिखाएंगे नहीं, समझ रहे हो आप। ऐसा लग रहा है जैसे वो पास्ट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, इंसान उसी चीज से भागता है जिससे वो अटैच्ड होता है। आपके पर्सन इतने अटैच्ड है आपसे, इतना प्यार करते हैं आपसे कि उनको भागना पड़ रहा है, उनको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि आपकी फीलिंग्स कितनी, उनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए वो कितनी स्ट्रांग है कि लिटरली उनको आपसे दूर भागना पड़ रहा है। ओके, उनको नहीं दिखाना है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कितने दुखी है, या वो कितने लोनली फील कर रहे हैं, या वो क्या हुआ है उनके साथ, वो नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। सो अगले 24 घंटों में सबसे पहले मुझे यही दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ना, उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है ऐसा फील करने के लिए। उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि हम दोनों, मतलब आप और वो, कंपैटिबल नहीं है, बहुत डिफरेंट हो आप दोनों। ओके, तो ये इनकम्पैटिबिलिटी उनको दिखाई दे रही है, या उनको इनकम्पैटिबल लग रहे हो आप, ठीक है। बट वो तैयार है, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है हम दोनों बहुत अलग है, बट जरूरी नहीं है ना कि दो लोग रिलेशनशिप में जो है उनका सेम होना जरूरी नहीं है। दे डोंट नीड टू बी सेम, लाइक ईच अदर। दो अलग लोग भी प्यार में पड़ सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो आपके पर्सन को ना ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ठीक है दो लोग अलग हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म कर दो, रिश्ता खत्म कर दो, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही उनके जंग चलेगी कि ठीक है यार, वो मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है, लेकिन मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो डरते हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि जब वो रिलेशनशिप में होते हैं तो उनका मन, उनकी इच्छा होती है कि सामने वाला मैं जो बोलूँ वो सही समझे, मेरे हाँ में हाँ भरे, मेरे मर्जी से चले, मेरे जैसा हो। और थोड़ा भी अगर उन सामने वाला उनको चैलेंज करने वाला होता है ना, या उनसे अलग होता है, तो वो डर जाते हैं, वो भागने लगते हैं ऐसे रिश्ते से। वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। तो अगले 24 घंटों में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आएगी कि ठीक है हम दोनों अलग है, इनकम्पैटिबल है, मे बी हम लोग इनकम्पैटिबल नहीं है, मे बी हम लोग डिफरेंट है, दो लोग अलग हो सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस थोड़ी थोड़ी थोड़ी, पूरी नहीं, थोड़ी आती हुई दिख रही है उनके अंदर। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अगले 24 घंटों में अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे, या फिर किसी से फ्लर्ट कर सकते हैं, या फिर ये अपने आसपास देख सकते हैं ऑप्शंस क्या है, या फिर ये थोड़े प्लेयरिश एनर्जी में आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में बोला कि ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि देखो ये इंसान आपसे प्यार करता है, हो सकता है आपसे दूर है अभी, ठीक है, या बात नहीं कर रहा आपसे, या फिर आपके करीब नहीं आ पा रहा। तो इनको ना ऐसा लगेगा कि यार मुझे सच्चा प्यार करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ सेक्स चाहिए, या मुझे सिर्फ टाइम पास करना है, मुझे कैजुअल डेटिंग करनी है, मुझे नहीं चाहिए सच्चा प्यार। तो इनका ना मूड बहुत ऑन एंड ऑफ होने वाला है अगले 24 घंटों में। कभी ये फील होगा, कभी वो फील होगा, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगने लगेगा कि अब बस हो गया, अभी सच्चे प्यार के पीछे मुझे भागना नहीं है, बहुत करके देख लिया, कुछ नहीं मिलता, अब मुझे सिर्फ लस्ट के लिए रिश्ते बनाने हैं, अब मुझे टाइम पास करना है, ठीक है। तो ये अपने आसपास देखेंगे क्या ऑप्शंस है मेरे पास, किसके साथ मैं फ्लर्ट कर सकता हूँ, या मैं क्या टाइम पास कहाँ कर सकता हूँ, किसके साथ मैं सेक्स कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये ऐसे एनर्जी में आएंगे अगले 24 घंटों में, ठीक है। देखो गाइज, मेरा काम है आपको सच बताना, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, जो मेरी साइकिक कह रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा इस जोन में भी जा सकते हैं। तो देख रहे हो आप कैसे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं उनके सोच में, उनके थॉट्स में,
कभी क्या फील हो रहा है तो कभी क्या फील हो रहा है। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगेगा अगले 24 घंटों में कि ठीक है वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब आप दोनों एज अ कपल, आप दोनों एज अ कपल इतने ज़्यादा सही नहीं हो। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो या आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो। जब साथ होते हो तो लड़ाई होती है, साथ होते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, साथ होते हो तो बम पटाखे फूटते हैं। ठीक है, सो डेंजरस है ये कॉम्बिनेशन, बहुत डेंजरस है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है आप दोनों का, ऐसा उनको लगेगा। उनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे अपनी काम पे ध्यान देना चाहिए, या मुझे प्यार के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्यार से सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, उल्टा बढ़ते हैं। पता नहीं कि उनके दिमाग में इतनी नेगेटिव चीजें क्यों आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों में कोई लड़ाई हुई हो, या फिर उनको ऐसा लग रहा है ना क्योंकि कि मैंने अपना बेस्ट दिया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है प्यार से या रिश्ते से। ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर फीलिंग, कि शायद मैं सच्चे प्यार के लिए बना ही नहीं हूं, शायद मैं प्लेयर ही ठीक हूं। ओके, देखो इस इंसान के अंदर, मैं सच बता रही हूँ आपको, आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ये थॉट्स जो उनके दिमाग में आ रहे हैं ना कहीं फ्रीडम चाहिए उनको। उनको चाहिए कि भाई मुझे कोई बांध के ना रखे, मुझे कोई कमिटमेंट में ना रखे अपने साथ, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे आई जस्ट वॉन्ट कि चीज़ें आसान हो, फ्री फ्लोइंग हो। ओके, और ये फ्री फ्लोइंग की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसीलिए इनको, इनका मन कर रहा है, या मे बी आप दोनों के बीच में इतनी लड़ाई होती है, इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि इनका मन ही नहीं कर रहा है कि मुझे सच्चा एक रिलेशनशिप चाहिए, या फिर स्पेशली आपके साथ। ठीक है, अब इनका मन कर रहा है कि भाई टाइम पास करो यार, जिंदगी के मजे लो, क्योंकि सच्चा प्यार करने जाता हो तो लड़ाई हो जाती है। तो ये माइंडसेट आपके पर्सन का मुझे अगले 24 घंटों में दिख रहा है। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, ये सिर्फ अगले 24 घंटों की एनर्जी है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा लाइफ लॉन्ग ही ऐसा फील करेंगे। ठीक है, देखो इनका एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनको हमेशा ना सही होना होता है, कि मैं सही, मैं कंट्रोल करूंगा सिचुएशन पे। ये खुद भी बहुत जेलस है, ये खुद बहुत पजेसिव है। तो सोचो जो इंसान आपके लिए इतना पजेसिव है, इतना जेलस है, तो वो आपसे कितना प्यार करता होगा, क्योंकि जेलसी प्यार से ही आती है। अगर आप जेलस हो रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर सामने वाले के लिए प्यार है। ठीक है, सो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे जेलस है आपको लेकर, बट उनका प्रॉब्लम ये है कि मुझे चीजों को कंट्रोल करना है, मुझे सिचुएशन को कंट्रोल करना है, मेरे हिसाब से चीजें नहीं होंगी तो मुझे नहीं चाहिए रिश्ता। ठीक है, उससे अच्छा मैं अकेला रह लूंगा। ओके, तो अगले 24 घंटों में लेकिन ये उनके अंदर थॉट, ये क्वेश्चन भी उनके अंदर आएगा कि क्या मैं डरता हूं किसी से प्यार करने से, या मुझे कोई हर्ट कर देगा? क्या मैं डरता हूं प्यार से? क्या मैं रिश्तों से डरता हूं? क्या मुझे रिश्तों से डर लगता है? ठीक है, तो ये सवाल वो अपने आप से पूछने वाले हैं कि मैं अकेला क्यों रह रहा हूँ, मुझे अकेले रहना क्यों पसंद है, क्यों मैं रिश्ते में नहीं रहना चाहता, या क्यों मैं भागता हूँ रिश्ते से। इन सवालों के जवाब भी वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो अगले 24 घंटों में ये चाहे जितना बुरा बनने की, दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी अच्छाई कहीं ना कहीं है, जो सही क्वेश्चंस इनके अंदर आ रहे हैं, सही सवाल वो अपने आप से पूछ रहे हैं। ओके, उनको अगले 24 घंटों में ऐसा भी महसूस होगा कि ये रिलेशनशिप बहुत रिस्की है, इस रिलेशनशिप में बहुत रिस्क है। ओके, और उनको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे इतनी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आप दोनों में कोई बहुत मेजर डिफरेंस है, एज गैप है, या फिर कोई शादीशुदा है आप दोनों में से, आप शादीशुदा हो सकते हो या मे बी वो शादीशुदा है। ओके, तो उनको लगता है ये रिलेशनशिप बहुत रिस्की है, यहाँ पे प्यार करना या यहाँ पे चीज़ों को रखना बहुत ही रिस्की हो सकता है। ओके, उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप उन्हें फॉल्स होप्स देते हो, या फिर ये रिश्ता ही ओवरऑल एक फॉल्स झूठ है। तो अगले 24 घंटों में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इनकी हैवी एनर्जी रहने वाली है, बहुत ही नेगेटिव कह सकते हो कि उनकी सोच रहेगी। और मुझे नहीं पता ये डर कहाँ से आ रहा है, ये डर कहाँ से आ रहा है, रियली डोंट नो। चलो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, लेट्स क्लैरिफाई सम मोर।
मुझे ना थोड़ा और देखना है एग्जैक्टली है क्या चीज़ें। ओके ओके मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेगेटिविटी आ रही है ना, ये ज़्यादातर इनके पर्सनल लाइफ से आ रही है। हो सकता है इनके पर्सनल लाइफ में ना चीज़ें सही नहीं है, इनका करियर सही नहीं है, या फिर इनकी फैमिली की लाइफ सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है, इनके पास कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो और ज़्यादा मतलब वो और आपको टाइम दे सके या फिर इस रिश्ते को टाइम दे सके, क्योंकि उनके ऊपर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उनको लगता है कि इस वक्त आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी है या इस रिश्ते से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही एक मेन प्रॉब्लम है, उनका फ्रस्ट्रेशन या रिस्क नहीं लेना है, या हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, ये यहाँ से आ रहा है। स्पेशली कुछ फैमिली इश्यूज है, हो सकता है इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ें सही नहीं चल रही है, या लोग इनके खिलाफ है फैमिली में, या फिर इनके आए दिन झगड़े होते हैं घर वालों से, कुछ तो ऐसा है। देयर इज समथिंग जो इनको बहुत ट्रिगर करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। ओके फॉर्चुनेट, देखो ऐसा नहीं है कि ये आपको पाकर खुद को लकी नहीं मानते, डेफिनेटली आपको पाकर ये बहुत अपने आप को लकी मानते हैं, इनको लगता है कि ये लकी है, ओके, टू हैव यू इन देयर लाइफ। बट ऐसा लग रहा है ना जैसे देयर इज समथिंग, आप दोनों के रिश्ते के बारे में ना कुछ ऐसा है जो इनको लगता है कि ये नहीं हैंडल कर पाएंगे, चाहे वो अपने आप को कितनी ही लकी क्यों ना मानते हो आपको पाकर, उनको लगता है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस प्रॉब्लम है इस रिश्ते को लेकर, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो करना चाहते हैं, ओके, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में से किसी की एज गैप हो सकती है, या कोई मैरिड हो सकता है ऑलरेडी, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज है, कल्चरल इश्यूज है, ठीक है। ओके व्हाट मूड वी हैव, देखो ये इंसान आपसे कभी भी, इनका माइंडसेट आपको लेकर टाइम पास वाला नहीं था, ठीक है। ये इंसान जब भी आपको देखता है या जब भी आपके साथ होता है, इनका एक ही इंटेंशन होता है, शादी करनी है आपके साथ, ठीक है। दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना। ये इंसान ऐसा है ही नहीं, लाइक इनका कोर नेचर ही ऐसा नहीं है कि ये टाइम पास करे या टाइम पास के लिए रिश्ता बनाए, वो नहीं है ऐसे, ठीक है। लेकिन अगले 24 घंटों में ये अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर सकते हैं टेम्पररीली, कि चलो प्यार को तो आजमा के देख लिया, टाइम पास करके देख लेते हैं, उसमें मज़ा आता है क्या, उसमें खुशी मिलती है क्या, लेकिन इनके दिमाग में यही रहेगा कि उनको आपसे शादी करनी है, ठीक है। तो अगर ये कुछ गलत करने भी जाएंगे ना, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, या वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते अपने बिहेवियर से, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें करेंगे, ओके। टुगेदरनेस, देखो इनको आप पसंद हो, चाहे आप दोनों बहुत अलग हो, चाहे आप दोनों लड़ते झगड़ते हो, चाहे आप में कितने भी इश्यूज क्यों ना हो, इनको आप चाहिए हो, इनको आप हमेशा साथ अपने पास चाहिए हो, इनको आपके साथ वक्त बिताना है, इनको आपके साथ लाइफ बितानी है, इनको कंप्लीट तभी ही फील होता है जब भी वो आपके साथ होते हैं। आप मुझे कमेंट्स में एक चीज़ बताना, ठीक है, क्या कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन जब वो आप करते हो तो आपको अच्छा लगता है, तभी आपको आपका दिन कंप्लीट होता है। आपको भी पता है ये चीज़ मेरे लिए मे बी सही नहीं है, आपको भी पता है कि ये आदत मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ें करते हो क्योंकि आपको वही करके ही अच्छा लगता है, आप वो बन गए हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी है गाइस, मैं आपको बोल रही हूँ, ये पर्सन चाहे, इनको अगले 24 घंटों में बहुत जेलसी होने वाली है, ये नहीं अकेले रहने की इनकी इच्छा रहेगी, ओके। ये खुद से क्वेश्चन करेंगे ना कि मुझे अकेले रहना है क्या, मुझे डर लग रहा है क्या रिलेशनशिप से, लेकिन फिर भी मुझे ना ये अपने आप को पुश कर कर आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं कि नहीं मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे चाहिए रिश्ता, मुझे तुम चाहिए हो, ठीक है। मैं आपको एक बात बोलूँ, जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं ना, ये आपको कंटिन्यूसली देखते हैं, ये आपको देखते रहते हैं, ओके, विच इज़ सो अडोरेबल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एनर्जी जो फिर फील कर पा रही हूँ ना, इट इज़ लाइक आपका ध्यान कहीं और होता है और वो आपके पास देख रहे होते हैं, ठीक है। देखो उनको पता है वो आपसे भाग नहीं सकते, वो आपसे भाग नहीं सकते हैं,
क्योंकि आप उनकी मंजिल हो, आप उनका आखिरी डेस्टिनेशन हो, उनका फाइनल डेस्टिनेशन हो आप। वो चाहे आपसे कितना दूर भागने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा। दे जस्ट कांट रन अवे फ्रॉम यू। एंड में उनको आना ही पड़ेगा आपके पास, एंड में उनको आपके करीब आना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उनको आपके सिवा कोई नहीं चाहिए, आपसे बेहतर भी नहीं चाहिए, आपसे कम भी नहीं चाहिए, आप ही चाहिए हो। तो उनकी जो पूरी, देखो अब मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए, आपके साथ वो होता है ना कि आपके बिना भी नहीं रह पा रहे और आपके साथ ही रहना चाहते, लेकिन चीज़ें कुछ डिफिकल्ट है आप दोनों के बीच में, सिंपल बात है यहाँ पे, ठीक है? सो ग्रुप नंबर 1 यही आपकी रीडिंग है। कैसी लगी? मुझे आई होप कि आपको क्लैरिटी काफ़ी मिली होगी मेरे रीडिंग से, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी। और डोंट वरी, चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि प्यार है यहाँ पे, रियूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे, चीज़ें सही होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इवन ग्रुप नंबर 1 में बोल रही हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म में शादी भी होने के चांसेस है आप दोनों के। कुछ कॉम्प्लिकेशंस है आपके रिश्ते में जो सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है? आप रिचुअल्स करा सकते हो, मैं भी रिचुअल करती हूँ, आप मुझसे रिचुअल करा सकते हो, रियूनियन के रिचुअल, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी एक इंटीमेसी लाने के लिए, या मैरिज की कमिटमेंट रिचुअल आप करा सकते हो। बाकी भी बहुत सारे रिचुअल्स है जो मैं करती हूँ, ठीक है? तो चीज़ों को सही किया जा सकता है, ठीक है? सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना जो लाइक है वो करके जाइए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपके पार्टनर के नाम का जो पहला अक्षर है इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं अगले 24 घंटे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, वो आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या चलेगा उनके अंदर। लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या होंगे आपको लेकर, व्हाट विल दे फील, व्हाट विल दे थिंक, या क्या एक्शन ले सकते हैं, उनके इमोशंस क्या होंगे। लेट्स सी डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर की नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स क्या होंगी। टीजिंग, क्लोज्ड ऑफ, कट्स बोथ वेज, बीन बर्न्ड, गोल्ड डिगर, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्रम्बलिंग। ओके, तो कार्ड्स तो मैंने निकाले हैं, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दे हमें और बताए कि वो क्या महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या होंगी। टीजिंग की एनर्जी क्यों है, वाई इज टीजिंग हियर? डिवाइन प्लीज बताए टीजिंग क्यों है यहाँ पे, वाई इज टीजिंग हियर? एक्सपेक्टेशंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है नीड रिस्क्यूइंग। ओके, सबसे पहले तो देखो ग्रुप नंबर 2, ओके चलो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे। क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी क्यों रहेगी, व्हाई इज दिस क्लोज्ड ऑफ हियर, व्हाई इज क्लोज्ड ऑफ हियर? वल्नरेबल, कट्स बोथ वेज क्यों है यहाँ पे? टू बिजी, बीन बर्न की एनर्जी क्यों है? सेल्फ नेग्लेक्ट, गोल्ड डिगर की एनर्जी क्यों है? गेटिंग हर्ट एंड पास्ट ट्रॉमा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटों में आपके पर्सन देखो क्या है ना, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे उनके दिमाग में ना कुछ कंफ्यूजन है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कोई हाफ इंफॉर्मेशन उन्हें मिलने वाली है, या फिर किसी चीज को देखकर वो ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप दोनों बात कर रहे हो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा बोल सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, आप दोनों में झगड़े हो, ठीक है? वो आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे सच बताओ पूरा, ठीक है? तो आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान मुझे ट्रिगर कर रहा है या मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि
उनको ऐसा फील होने वाला है, आपके ऊपर शक होने वाला है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी होने वाली है, जिसकी वजह से मुझे उनका ऐसा बिहेवियर दिख रहा है आपको लेकर। एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि क्या वो आपसे ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, क्या वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जो कर रहे हैं करते आए हैं क्या वो सही है। ओके, सो अगर अब बात हो रही है ऑलरेडी आप दोनों में, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं इनके कंफ्यूजन के चलते या इनके मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। बट अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो मैं बोल रही हूँ कि आप लकी हो, क्योंकि अगर बात हो रही होती ना, बहुत बुरी तरह से आप लोग दोनों के झगड़े होते किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। सो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी कुछ एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, जहां पे अचानक से ही इनके मन में कुछ सवाल उठेंगे, बट कंफ्यूजन मुझे बहुत दिख रहा है, क्या सही क्या गलत, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ बातें ऐसी हुई है पास्ट में जिसकी वजह से ये हर्ट हुए हैं। हो सकता है आपको अवॉइड करने की कोशिश करें अगले 24 घंटों में, वो इतना ओपन अप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि यार मैं पास्ट में ओपन अप होके देखा मैंने, लेकिन मैं हर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि ये क्या है, आप दोनों में या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या लड़ाई हुई है किसी बात पे, या फिर उनको ऐसा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना अगले 24 घंटों में कि जब भी मैंने अपना दिल रखने की सामने वाले के सामने खोल कर रखने की कोशिश करी है, मेरा दिल टूटा है या मुझे हर्ट किया गया है, ठीक है। तो बहुत विक्टिम एनर्जी हो रही है, होने वाली है अगले 24 घंटों में। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपको इग्नोर करे या ब्लॉक आउट करे, या फिर आपको आपसे कम से कम कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देखो इनके अंदर एक पुश एंड पुल दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनको बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस उनको ऐसा लग सकता है कि नहीं मुझे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, मुझे अपने दिल को ज़्यादा नहीं खोलना, बट एट द सेम टाइम ना ये पर्सन ऐसे है नहीं जहाँ पे वो अपने आप अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे। ओके, तो आपको फील हो सकता है एक पुश एंड पुल उनके अंदर के, कभी ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, कभी इमोशनल हो रहे हैं, कभी एकदम चुप चुप, यू नो, तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली फील हो सकती है, क्योंकि उनको भी ये रियलाइज होगा कि जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे या जब तक वो आपके करीब नहीं आएंगे, जब तक वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कहेंगे, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे दूरियां मिटेंगी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, इससे तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को बिजी दिखाएंगे या बिजी रहने की, या तो सच में बिजी होने वाले हैं अगले 24 घंटों में, या फिर ये बिजी दिखने की या रहने की कोशिश करेंगे, दे विल एक्ट टू बी बिजी। ओके, जानबूझ के, ओके, जो मुझे लगता है गलत है। ऐसा लग रहा है ना जैसे ये फेस नहीं करना चाहते हैं, जैसे ये कुछ चीज़ों से भाग रहे हैं, कुछ कन्फ्रंट करने से भाग रहे हैं, या कुछ कन्फेस करने से भाग रहे हैं, या कुछ बोलने से भाग रहे हैं, कुछ तो है, देर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग देम टू मच अगले 24 घंटों में, जिससे ये भाग रहे हैं लिटरली। इसलिए ये फालतू चीज़ों में अपने आप को बिजी रखेंगे, जैसे कहीं घूमने चले जाएंगे या गेम्स खेलते रहेंगे, या फिर दोस्तों के साथ ही ज़्यादा समय बिताएंगे, बिकॉज उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यही सही है, इससे मैं कन्फ्रंट करने का अवॉइड कर सकता हूँ, या इससे मैं थोड़े टाइम के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो इनको आपको वक्त देना चाहिए, दे शुड गिव यू टाइम, दे शुड टॉक टू यू, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करने पे उनका फोकस होने, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ये मुझे आपसे दूर भागते हुए दिख रहे हैं। ओके, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों इनके अंदर इतना डर क्यों पैदा हो गया है रिश्ते को लेकर या प्यार को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि भागते हैं, ये रनर एनर्जी में ज्यादा दिखते हैं मुझे मोस्टली, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है दूर भाग जाते हैं। ओके,
इनको ऐसा भी लग सकता है कि मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या मैं खुद की केयर नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूँ, प्यार करके मुझे आज तक क्या ही मिला, मैं हर्ट ही हुआ हूँ, किसने मेरे बारे में नहीं सोचा आज तक। तो ये फीलिंग्स होने वाली है उनकी कि यार नहीं, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपने लिए वक्त चाहिए। और ये पर्सन सच में, मैं कह रही हूँ, इनको कुछ ट्रॉमा है, या तो आपके वजह से उनको ये ट्रॉमा मिला है, या फिर कुछ इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसमें इनको ये ट्रॉमा मिले हैं। और ये ट्रॉमा ही है जिसकी वजह से ये आपके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं रह पाते, या झगड़े करते हैं, या दूर भागते हैं, या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय भागते हैं। क्योंकि अनहील्ड ट्रॉमा जो होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप जख्म को खरोचते रहो, उसको हील ना होने दो, तो वो नासूर बन जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो उनके ट्रॉमास हील नहीं हो रहे हैं, उनके जो भी ट्रॉमास है, अब ये पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हो सकते हैं, या फिर आपसे मिला हुआ कोई ट्रॉमा हो सकता है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। इनको डर लगता है प्यार करने से, या डर लगने लगा है इनको प्यार करने से। इसीलिए आपके मन में अगर सवाल उठता है कि इंसान मुझसे भागता क्यों है, चीज़ों को रिजॉल्व क्यों नहीं करता है, बात क्यों नहीं करता है, तो इसीलिए है। तो सेंड देम हीलिंग। आप उनकी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, लॉक करो, ठीक है। देखो, आप यहाँ पे बैठकर उनके ऑरा को भी क्लेंस कर सकते हो। बस सोचना है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ना आपके सोचने से होती है, ठीक है, लेकिन लोगों को के पास इतना टाइम नहीं है। आप उनके ऑरा को लॉक कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली इनके कुछ अनहील्ड ट्रॉमास है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सेल्फिश एनर्जी में ये जा सकते हैं कि नहीं, मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे नहीं प्यार करना, मुझे नहीं रिश्ता चाहिए। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब रिश्ते से लिटरली भागने वाली एनर्जी दिख रही है मुझे अगले 24 घंटों में। ओके, सेल्फिश एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि प्यार करने से बेटर है कि सिंगल रहो। रिस्क होता है प्यार करने में, ओके, हर्ट होता है एंड में जाके, सामने वाला फ़ायदा उठाता है। हो सकता है इनका किसी ने फ़ायदा उठाया है, या मे बी इनको लगता है आपने फ़ायदा उठाया है इनका, उल्टा हो सकता है, बट मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनका फ़ायदा उठाया है, ठीक है। मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसों की भी ओढ़ है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, या जल्दी मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत पावरफुल बनना है। तो वो भी एक रीज़न है जो इनको ना थोड़ा सा प्यार से, रिश्ते से कट ऑफ करता है, ठीक है। मे बी ये बहुत ज़्यादा वक्त अपना अपने काम में देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। बट चलो ये छोड़ दो। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पर्सन को ये रिलेशनशिप्स ही रिस्की लगने लगे हैं बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ खोना पड़ता है रिश्तों के लिए, डर लगने लगा है उनको लगता है कि चांस नहीं लेना मुझे, ओके। अब देखो, ये सेम मैं वही बोल रही हूँ ना कि ट्रॉमा है, ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा ही उनका डर बन रहा है, ये ट्रॉमा ही उनको आपसे दूर रख रहा है। आज तक अगर आपका रिश्ता सही हो नहीं पाया है, ये ट्रॉमा की वजह से ही है। उनको लगता है रिश्ता इज लाइक, कितना ही बचाने की कोशिश करो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही आते हैं, कुछ ना कुछ, कितना ही बचाने की कोशिश करो गिरता ही है टूट कर, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत मिस करने वाले हैं अगले 24 घंटों में, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को मारते हुए दिख रहे हैं, भागते हुए दिख रहे हैं। मैंने बोला ना, पास्ट ट्रॉमा है, यहाँ पे कार्ड ही आया है निकल के पास्ट ट्रॉमा का। कुछ तो पास्ट ट्रॉमा है, इनको अपने आप को हील करना पड़ेगा, आपको इनको हील करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए रिचुअल्स यहाँ पे बहुत काम में आते हैं। रिचुअल से क्या होता है कि जब आप रिश्तों की रिचुअल्स करते हो ना, रिचुअल करते हो रिलेशनशिप के लिए, तो रिश्ता हील होता है हर लेवल पे। फिर वह आपके पर्सन भी हील होते हैं, आप भी हील होते हो, आपका रिश्ता भी हील होता है, एज अ जोड़ी आप हील होते हो, ठीक है। उस पर्सन को डेफिनेटली कुछ ट्रॉमास है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैं चाहे कितना ही अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करूँ, संभालने की कोशिश करूँ, एंड में सब टूटना ही है, सब बिखरना ही है, ओके। उनके अंदर अब हिम्मत नहीं बची है चीज़ों को सही करने की, ऐसा उनको फील होने वाला है अगले 24 घंटों में, ठीक है। अगेन गाइज मैं बता दूँ, ये अगले 24 घंटों की ही एनर्जी है, टाइमलेस भले ही है ये वीडियो, लेकिन जब भी आप देख रहे हो उसके 24 घंटों तक ही एनर्जी रहेगी, उसके बाद एनर्जी डेफिनेटली चेंज होने वाली है, ओके। चलो देखते हैं ये इतना क्यों ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में है। व्हाट इज बॉदरिंग देम सो मच, क्या उनको परेशान कर रहा है इतना ज़्यादा। टीजिंग की एनर्जी क्यों है, वाई इज टीजिंग हियर एंड एक्सपेक्टेशंस हियर, डिवाइन प्लीज बताएं। ऑब्सेशन,
वही है ना कि जब ऑब्सेशन बढ़ जाता है, जब पैशन इतना ज़्यादा होता है ना कभी कभी किसी की, देखो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत पैशनेट है, बट वही होता है ना कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लग जाते हैं, वो प्यार जब ऑब्सेशन में बदल जाता है ना, तब वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। जहाँ ऑब्सेशन आई वहाँ पे टॉक्सिसिटी आती है। आपके पर्सन को यही फील होगा कि वो जो आपके लिए फील कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं, अगर वो इतना प्यार कर रहे हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं आपसे, ठीक है, वो आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों लगा रहे हैं, ओके, क्या सही क्या गलत। तो ये ऑब्सेशन मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स में कांस्टेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे, कभी उनको क्या फील होता है तो कभी उनको क्या फील होता है, कभी उनको लगता है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते, कैसे जी सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, कैसे वो अपने आप को रोक सकते हैं आपसे प्यार करने से। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी फील होता है कि नहीं यार, मुझे खुद के बारे में सोचना है, या फिर प्यार में तो हर्ट होता ही है, दुख होता ही है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। देखो ये पर्सन की एक टॉक्सिक ट्रेट ये भी हो सकती है कि ये बहुत पजेसिव है, बहुत ऑब्सेसिव है आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल है, बहुत ज़्यादा मतलब इनका रहता है कि भाई तू मेरी है, सिर्फ तू मेरा है, तुझे मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, तू किसी और को नहीं देखेगा, ठीक है। और ये ही वो नहीं करना चाहते, ठीक है। अगले 24 घंटों में दे विल अवॉइड बीइंग कंट्रोलिंग टुवर्ड्स यू। वो आपको किसी चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहते, वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर पजेसिव नहीं होना चाहते, इसलिए वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे, पजेसिव फील करेंगे, लेकिन दे विल नॉट शो इट, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन देखो भले ही अभी प्यार से थोड़ा सा डर रहे हैं बिकॉज उनकी हीलिंग नहीं हुई है, कुछ पास्ट ट्रॉमा है, लेकिन एक चीज़ है कि इनको आप ही चाहिए हो, यू आर द वन एंड ओनली फॉर दिस पर्सन, ओके। उनको आपसे, आपके बिना, आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है ये थोड़े टाइम के लिए अभी उस जोन में जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें प्यार नहीं करना, प्यार से भागना है, रिस्की है, ये है वो है, लेकिन प्यार तो वो आप ही से करते हैं, तो आपके पास ही आएंगे, डोंट वरी। घूम फिर कर कहीं जाए, कितना ही कुछ सोच ले, दे विल कम बैक टू यू, क्योंकि उनको आपका साथ चाहिए, दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर होल लाइफ विथ यू, ठीक है। तो भले ही उनको रिस्की लगता है रिश्ता, लेकिन उनको आपका साथ चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए, चाहे फिर उसके लिए कोई भी कीमत उनको चुकानी पड़े। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अनकंडीशनल लव। देखो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, बस यहाँ पे अनकंडीशनल लव की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। उनको ये नहीं सोचना है कि प्यार से ऐसा होता है, रिश्ते में ऐसा होता है, रिस्की है, ये है वो है, मुझे अपने बारे में सोचना है, या मुझे अपने आप को ही सिर्फ अपने बारे में देखना है। ये फीलिंग जो है ना, ये जब उनके ख़त्म होगी ना, जब वो तभी ख़त्म होगी जब उनकी हीलिंग होगी, क्योंकि ये इंसान के अंदर पोटेंशियल है आपको अनकंडीशनली प्यार करने की, लेकिन वो वही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके ट्रॉमास। तो आप उनको हील करिए प्लीज़, आप रिचुअल्स करिए, क्रिस्टल्स पहनिए, ठीक है, उसी से चीज़ें ठीक होंगी। वरना आप ऐसे रीडिंग पे रीडिंग देखते रह जाओगे, कुछ होने नहीं वाला। स्पेल जार बनाती हूँ मैं आपके लिए, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, रीडिंग्स भी करती हूँ आपको क्लैरिटी देने के लिए, फिर आपके लिए मैं क्रिस्टल्स पर्सनली आपको एक्टिवेट करके देती हूँ। तो ये चीज़ें आपके हेल्प के लिए है। जाओ मेरी टीम से बात करो। और ग्रुप नंबर 2 यही आपकी रीडिंग है। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।